Hello and welcome to all. I am Navneet Sharma, your maths trainer, and you all are watching Krishna Foundation Seeker. Dear students, today we are going to discuss a very important topic of mathematics, that is law of shares, law of indices, law of irrational number. काफी नामों से इस टॉपिक को जाना जाता है. बेसिक अगर आप लोगों को समझना है, √2 प्लस √2, रूट प्लस रूट, रूट माइनस रूट, रूट डिवाइड बाय रूट, रूट 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 रूट, सो मेनी कंफ्यूजन. और आज आप लोगों को इस वीडियो में उस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मिलने वाला है. तो लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को और जुड़े रहिए मेरे साथ. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. चलो देखते हैं लॉ ऑफ शेयर्स. कुछ लॉज आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप लोगों को समझना है, वो सारा का सारा डिटेल डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ. 4 आइडेंटिटीज मैंने अभी लिखी है, कुछ आइडेंटिटीज पेंडिंग है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो देखो सबसे पहला कि व्हाट इज शेयर्स, क्या होता है ये. तो इसके बारे में बच्चों एक बार अगर जनरली मैं आप लोगों को बताऊं तो ऐसा रूट में कोई भी ऐसी वैल्यू जिसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते उसको शेयर कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल √9 को आप सॉल्व कर सकते हो. √9 जो होता है वो आप लोगों का 3 बन जाता है, तो रूट सॉल्व हो गया, ठीक है. बट √7 की अगर मैं बात करता हूं तो √7 को आप लोग सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हो. √7 सिंप्लीफाइड नहीं हो पाया, इसीलिए √7 को आप लोग शेयर्स कहते हैं. इर्रेशनल नंबर आप लोग कहते हैं और शेयर्स इसका एक अलग नाम है. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि शेयर क्या होता है. अब इससे बेस्ड अपन लोग करने वाले हैं आइडेंटिटीज और कुछ क्वेश्चंस. तो आप लोगों के सारे डाउट आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा. देखते रहो लास्ट तक और सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दोगे. चलो सबसे फर्स्ट है √a मल्टीप्लाई √a इज इक्वल्स टू रूट. अब ध्यान से समझना बच्चों, √a मींस यहाँ पे कोई भी एक इर्रेशनल नंबर है. फॉर एग्जांपल √5 मैंने लिया. When you multiply √5 by √5, √5 को आप √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग इसको डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं. ये बहुत ही आसान सी चीज है, आप लोगों को पता है. √3 को √3 से करोगे तो √3 लिख सकते हो. √2 मल्टीप्लाई √2 तो देन आफ्टर 2 लिख सकते हो. √7 मल्टीप्लाई √7 आप उसको 7 लिख सकते हो. अब कैसे लिखा जाएगा वो एक बार देख लो भाई. 5 जा 25 मल्टीप्लाई किया और रूट में आ गया 25. तो अब बेटा ये बताओ √25 सॉल्व कर सकते हो नहीं कर सकते हो. और जैसे ही आपने √25 सॉल्व किया तो ये वैल्यू 5 आ गई ना. तो इसी तरीके से अगर आप देखो कि रूट में आप दोनों की वैल्यू सेम है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो डायरेक्ट आप एक सिंगल वैल्यू लिख सकते हो. आ गया समझ में. फर्स्ट आइडेंटिटी उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई है आप लोगों की. चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी आप लोग देख लेते हैं. नेक्स्ट आइडेंटिटी अपनी क्या है. नेक्स्ट आइडेंटिटी ये कहती है कि √a मल्टीप्लाई बाय √b. √a एंड √b मींस देयर आर टू डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स. लेट वन इज √7 एंड अनदर इज √3. अब इनको मल्टीप्लाई करना है बेटा जी. तो √7 को अगर आप √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो बेटा मल्टीप्लाई सिंपल करना आपको. देखो रूट वैल्यू रहेगी 7 3 21. ये लो आंसर आ गया आपका, कोई प्रॉब्लम ही नहीं. √21 √7 को √3 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ गया √21. समझ में आ गया. चलो अब अगर मैं बात करता हूँ ये आप लोगों को सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया. अगर अब एडिशन में √7 प्लस √3 हो, अगर एडिशन में आपके पास इस तरीके की कोई वैल्यू होती है तो उसको आप किस तरीके से लिखोगे. ये वैल्यू इसी तरीके से लिखी जाएगी क्योंकि इर्रेशनल नंबर को आप लोग ऐड नहीं कर सकते हैं. आ गया समझ में. शाबाश. और अगर √7 माइनस √3 आ गया, अगर आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो भी सेम ही है बेटा. आपको इसको इसी तरीके से लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते. मल्टीप्लाई में आप लोगों को पता है कि किस तरीके से मल्टीप्लाई करना है. और अगर डिवाइड की बात करें, √7 को √3 से डिवाइड करना है तो आप इसको √7/√3 लिख सकते हो. इससे ज्यादा ये भी आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा. क्लियर है. आ गए हैं यहाँ तक समझ में. 2 आइडेंटिटीज मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दी है. उम्मीद करता हूँ दोनों आइडेंटिटीज आप लोगों को समझ में आ गई है. चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटीज की तरफ. नेक्स्ट आइडेंटिटीज है आप लोगों का, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा, बट फिलहाल हम लोग आइडेंटिटीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या आइडेंटिटीज होती है. √a by √b इज इक्वल्स टू a/b. ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करके बता दिया.
कैसे, √3/√5 अगर आप लोगों के पास इस तरीके से कोई वैल्यू है तो ये डायरेक्ट आप √3/5 लिख सकते हैं। आगे समझिए, ये बेसिक 3 रूल्स आप लोगों के क्लियर है। 1 2 3 फोर्थ आइडेंटिटीज आप लोगों की जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्थ आइडेंटिटीज आप लोगों की क्या है। चलो बेटा, फोर्थ आइडेंटिटीज आप लोग देखो, a√b मल्टीप्लाई c√d। अब देखो बेटा, इस तरीके से कोई वैल्यू आप लोगों के पास है कि 2√3 मल्टीप्लाई बाई 3√7। अब ये क्वेश्चन आ गया कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई 2√3 मल्टीप्लाई बाई 3√7। तो देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझो। 2 और 3 ये रैशनल वैल्यूज हैं आप लोगों की, तो रैशनल नंबर की जो वैल्यू है उसको आप लोग डायरेक्ट लिख दो 6। आ गया 3 to the 6 एंड √3 मल्टीप्लाई बाई √7, ये आपका बन जाएगा √21 और ये आपका आंसर हो गया। 6√21 इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? आ गया समझ में? चारों आइडेंटिटीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। 1 2 3 4 नेक्स्ट आपका जो वीडियो बनेगा बेटा, उस वीडियो में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए आइडेंटिटीज है। नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज है वो आप लोग देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट एक बार आप लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखते हैं बच्चों। √a/√b एंड a/√b इस तरीके को कैसे सॉल्व करता है, ये आप लोगों की बुक में अगर आप लोग जनरली देखते हो तो रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं। तो वो यहाँ पे मैं आइडेंटिटीज के रूप में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो किस तरीके से करना है। √a/√b ये फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला ना करके डायरेक्ट सॉल्यूशन पे डिस्कस करते हैं। √a की वैल्यू बेटा मैंने ले ली √2 और √b की जो वैल्यू आ गई वो √3 आ गई। ठीक है, और अगर नॉर्मली मैं बात करूं कि भाई इस टाइप का अगर कोई आपके पास वैल्यू है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उसका फाइनल रिजल्ट तो आप लोगों के पास पता है आपको कि √a मल्टीप्लाई b इट मींस 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन b की वैल्यू है आप लोगों की 3, इट मींस √6/3। √2/√3 का जो डायरेक्ट सॉल्यूशन आएगा वो आएगा √6/3। बट करना कैसे बेटा, तो वो देख लो एक बार कि कैसे करना है। √2/√3, अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है √3 उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका √6 एंड अभी आप लोगों ने सीखा है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3। तो ये देखिए आंसर आ गया। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व ना करके जब आपके पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो आप उसको डायरेक्ट √a/b लिख सकते हैं। नो नीड टू कंप्लीट सॉल्यूशन। आया समझ में? सेम उसी तरीके से आप लोगों के पास नेक्स्ट आइडेंटिटी अच्छे से देखो। नेक्स्ट आइडेंटिटी आप लोग अच्छे से देखो। a/√b है आप लोगों के पास बेटा, a/√b। ओके, इसको अगर मैं आप लोगों को इस तरीके से सिंपली समझाऊं कि 3/√7 मेरे पास ये वैल्यू है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये है a मल्टीप्लाई √b। तो a आपका 3 मल्टीप्लाई √b का मीनिंग 7/b वैल्यू 7। पलक झपकते चुटकियों में आप लोग बता सकते हो कि a/√b का जो सॉल्यूशन है वो ये होना है। अब करना कैसे है वो एक बार और अपन समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, a/√b आपको पता है डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है तो √b/√b। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स a√b/b। और हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दी a√b/b। आगे समझ में? तो ये था आज के वीडियो में लॉ ऑफ शेयर्स आप लोगों को मैंने बताया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक पे। अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कृष्णा फाउंडेशन सीकर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।